आज का टॉपिक है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV इन्फेक्शन एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है HIV वायरस, जो रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस दे आर हैविंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो वायरल RNA को DNA में रिप्लेस करते हैं। वायरस पहले RNA को अफेक्ट करता है, फिर वो DNA में रिप्लेस कर देता है। ये एंजाइम की वजह से होता है। DNA वायरस जब होस्ट सेल से मिलता है तो वो इन्फेक्शन, इसके सिम्टम्स जो है वो शुरू करता है। RNA वायरस, HIV वायरस, ये कोर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें कोर प्रोटीन इनर साइड में होता है और बाहर की साइड में ग्लाइकोप्रोटीन का एक इनवेलप होता है। इन वेरियस कोर एंटीजन P24 इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए P24 को यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडीज टू एनवेलप प्रोटीन GP120 हैव सम प्रोटेक्टिव रोल। इनवेलप प्रोटीन की वजह से वायरस से कुछ प्रोटेक्शन होता है। वायरस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम उसको हीट करें, हीटिंग दें 56 डिग्री C पर 30 मिनट्स तक, या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे ग्लोटार एल्डिहाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है सेक्सुअल इंटरकोर्स वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। इसकी वजह होती है फीमेल में म्यूकस सरफेस ज़्यादा एक्सपोज होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र। ऐसा पर्सन जो इंट्रावेनस ड्रग लेता है, उसमें ये होने के चांस हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। अगर किसी ब्लड में या किसी फीमेल का ब्लड HIV पॉजिटिव है और उसको ट्रांसफ्यूज किया गया, या कोई ब्लड का प्रोडक्ट प्लाज्मा या प्लेटलेट उस फीमेल का ट्रांसफ्यूज किया गया, तो उससे भी दूसरे पेशेंट को HIV हो सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड नीडल इंजरी। इन्फेक्टेड पेशेंट में वो नीडल यूज़ की गई हो और वो नीडल उस वायरस से कंटामिनेट हो गया है, और अगर दूसरे पेशेंट को उसी नीडल से प्रिक किया गया तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा इन्फेंट जो इन्फेक्टेड हो HIV से, वो उस मदर को इन्फेक्ट कर सकता है जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है और जिसका निप्पल क्रैक हो, वहाँ से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। इसी तरह इंट्रायूट्राइन लाइफ में अगर मदर इन्फेक्टेड है तो ट्रांसप्लासेंटल रूट के ज़रिए वो फीटस को इन्फेक्ट कर सकती है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी वजाइनल सिक्रेशन या बर्थ कैनाल के में ब्लड के कंटामिनेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोपैथोजेनेसिस।
HIV वायरस CD4 रिसेप्टर मॉलिक्यूल को टारगेट करती हैं और ये मॉलिक्यूल इम्यून सिस्टम के सेल्स में पाए जाते हैं। CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स ये डोमिनेटली अफेक्ट होते हैं वायरस से, और कुछ अदर सेल्स हैं जो HIV वायरस से अफेक्ट होती हैं। वो है मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूरॉन्स, रीनल एंड हिपैटिक एंड इंटेस्टाइनल सेल्स। Primary infection occurs in 3 to 6 weeks. Then acute syndrome develops 1 week to 3 months. क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। आफ्टर एक्सपोजर टू HIV infection, person antibodies develop against HIV in 8 to 12 weeks, that is up to 3 months. HIV इन्फेक्टेड पर्सन से एक्सपोज होने के बाद 3 महीने में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट फ्लू लाइक सिंड्रोम को प्रेजेंट करता है। और एक्यूट इन्फेक्शन सिंड्रोम देखेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, स्किन रैश, आर्थ्राल्जिया, लिम्फेडेनोपैथी एंड डायरिया। एक्यूट इन्फेक्शन में ये सिम्टम मिलेंगे: फीवर, स्किन रैश, आर्थ्राल्जिया, लिम्फेडेनोपैथी एंड डायरिया। और इसे हम सीरो कन्वर्जन इलनेस भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते तक होता है एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ये रिजॉल्व हो जाता है। आफ्टर द एक्सपोजर द पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों तक वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। टाइम टू डेवलप एड्स इज 7 to 10 ईयर्स। इस पीरियड में पेशेंट की इम्यूनिटी कम होते जाती है। और पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है आसानी से, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनो डिफिशियंसी पाई जाती है उसकी बॉडी में, इसलिए वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को आसानी से कबूल कर लेते हैं। कुछ पेशेंट में परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ARC, it is referred to patients who have non-specific clinical features of weight loss, fever, diarrhea, skin rash, lymphadenopathy, herpes simplex, oral candidiasis, oral and genital ulcer, PID, tubo-ovarian abscess, thrombocytopenia. Thank you. End of forward to exist.